Hello students, today I am going to talk about blotting techniques. So what is blotting technique? Blotting technique is a technique for visualization of specific DNA, RNA and protein by blood transfer. Now what are these blots? These blots are the impression of DNA, RNA or protein onto a carrier material for visualization. तो ये ब्लॉट्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगी। उसके पहले हम आते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स के टाइप्स पर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक्स: सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड ईस्टर्न ब्लॉटिंग। in your syllabus, southern blotting and western blotting is there, so we'll focus on southern blotting and western blotting only. Southern blotting is used to detect RNA. Northern blotting is used to detect RNA. Western blotting is used to detect protein. And Eastern blotting is used to detect protein of post-transitional modification. But the focus of our today's lecture will be on Southern blotting and Western blotting. So coming to Southern blotting, it is a technique for detection of DNA which was developed by E.M. Southern in 1975. And what is Southern blot or Southern blotting? It is a method of transferring DNA from an agarose gel to a nitrocellulose filter on which the DNA can be detected by suitable probe. इसका मतलब है सदर्न ब्लॉटिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि डीएनए को अगारोस जेल से सेपरेट करके एक नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर में लिया जाता है और उस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर में फर्दर उस डीएनए का डिटेक्शन किया जाता है यूजिंग सर्टेन प्रोब्स। तो ये प्रोब्स क्या हैं, ये डिटेक्शन कैसे होता है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर का काम क्या है, डीएनए कैसे ट्रांसफर होता है अगर उस जेल से नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताती हूँ। Southern blotting involves 3 basic steps: separation, transfer, hybridization, and detection. In the very first step, separation is performed. The sample DNA is digested by restriction endonuclease or restriction enzyme, which produce smaller fragments of DNA to make the analysis easy. You can see in the picture, this DNA fragments are first cleave with restriction enzyme, and then the smaller fragment of DNA are electrophorized using agarose gel electrophoresis. इसका मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर उसमें से जो भी डीएनए है उन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीएनए जो है अलग अलग के डीएनए के अलग अलग बैंड्स बने हैं, मतलब जो डीएनए होते हैं वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जेल में सेपरेट होते हैं। उसके बाद में अगला स्टेप होता है ट्रांसफर। इस स्टेप में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के बैंड्स हैं या जो डीएनए के सैंपल हैं उनका ट्रांसफर होता है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में, या जिसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर में, या द सेकंड स्टेप इज नोन एज ब्लॉट ट्रांसफर। तो ये ब्लॉट ट्रांसफर कैसे होता है इस पिक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक टब में अल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर अल्कलाइन बफर यूज किया जाता है और इस अल्कलाइन बफर के ऊपर में एक फिल्टर पेपर रखा जाता है। फिल्टर पेपर के ऊपर एक ये जो जेल यहाँ से हमें मिला था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उस जेल को रखते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर। देन जेल के ऊपर में नाइट्रोसेलुलोज पेपर या जिसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर रखा जाता है। उसके ऊपर में फिर से फिल्टर पेपर रखते हैं एंड देन फिल्टर पेपर को हैवी वेट से प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर कैसे ट्रांसफर होता है जेल से नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, किसका ट्रांसफर, डीएनए का ट्रांसफर। जेल से नाइट्रोसेलुलोज पे डीएनए कैसे ट्रांसफर हो जाता है, ये ट्रांसफर होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू।
यहाँ पर क्या होता है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन और ये जो फिल्टर पेपर आप देख रहे हैं नीचे, इन दोनों के बीच में एक फिल्टर पेपर का विक बना हुआ होता है, और वो विक क्या करता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कराता है, या ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन सबसे पहले फिल्टर पेपर को क्रॉस करता है, उसके बाद में वो जेल को क्रॉस करता है, और जेल को क्रॉस करते हुए वो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर पहुंचता है। तो जब ये जेल से क्रॉस होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो अपने साथ में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को भी लेता है और ले जाकर के नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर में एडहेर करा देता है। तो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर की ये स्पेसिफिसिटी होती है कि वो डीएनए या आरएनए या प्रोटीन्स के सैंपल को बहुत जल्दी एडहेर कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जेल में जो डीएनए का जो सैंपल प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर में जाकर के एडहेर हो जाता है या ब्लॉट फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर, ब्लॉट ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मैं इस फिगर से आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोसेल्यूलोज का पेपर है येलो कलर का, और इसमें जो है अलग अलग डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो उसके ब्लॉट बन गए हैं। जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं। इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। इसका मतलब जो भी हमारा टारगेट डीएनए है, जिसको हमें, जिसके प्रेजेंस को हमको डिटेक्ट करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारे पास में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है इस मेथड के लिए। तो जो भी हमारा टारगेट डीएनए है उसका, या डीएनए टू बी डिटेक्टेड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है और उसको रेडियो लेबल कर दिया जाता है। देन that रेडियो लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या जिसको हम डीएनए प्रोब कहते हैं, या जिसको हम लेबल्ड डीएनए प्रोब कहते हैं, उस लेबल्ड डीएनए प्रोब को नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर के में ऐड किया जाता है। देन इट इज इंक्यूबेटेड। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो भी हमारा टारगेट डीएनए है वो टारगेट डीएनए इस रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब के साथ में हाइब्रिड फॉर्म कर लेता है, या इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जो भी हम, अगर हमारा टारगेट डीएनए इस नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर में नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी हाइब्रिड फॉर्म नहीं होगा, और वो हाइब्रिड हमें अल्टीमेटली जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे या ऑडियोग्राम में जब उसको हम देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा। अगर हमारा टारगेट डीएनए इस सैंपल में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इस लेबल्ड डीएनए प्रोब के साथ में एक हाइब्रिड फॉर्म करेगा, और उस हाइब्रिड को हम फर्दर डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑडियो ऑटो रेडियोग्राम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ऑटो रेडियोग्राम में एक हमें डीएनए का बैंड मिल रहा है, यहाँ पे एक हमें बैंड दिख रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा डीएनए है, इस पोजीशन पे जो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है वो हमारा टारगेट डीएनए है, या हमारा ऐसा डीएनए है जिसको हमको डिटेक्ट करना था। तो नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर में देखिए 3 बैंड्स बने हैं। जो तो हमारा एक जो डीएनए जिसको हमें डिटेक्ट करना था वो कौन सा वाला है, ये मिडिल वाला है। ये ऑटो रेडियोग्राम से कंफर्म होता है, या ऑटो रेडियोग्राम से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। Application of Southern blotting technique. Southern blots are used in gene delivery, gene mapping, diagnostic and forensics. It is used to identify mutation, deletion, insertion and gene rearrangements. It is used in prognosis of cancer and prenatal diagnosis of genetic diseases. बहुत सारी genetic diseases जिसमें कुछ genetic changes होते हैं, या genetic material या DNA में कुछ changes होते हैं, तो उन सारे diseases के prognosis के लिए भी इसको use करते हैं। HIV-1 और बहुत सारे infectious disease के diagnosis के लिए भी southern blotting technique को use किया जाता है। It is used in DNA fingerprinting. It is used in criminal identification and forensics, and it is used for personal identification. Thank you.